हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीजीटी पोल साइंस का एग्ज़ाम जो थर्टीनथ ऑफ जुलाई को हुआ था। उसका शिफ्ट वन हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन सेल्स अ मोबाइल फ़ोन फॉर रुपीज़ इतना एंड इनकर्स आर लॉस। तो वो हम लॉस मान लेते हैं एक्स। ही सोल्ड इट फॉर ₹1230। अगर उसने 1230 का बेचा होता तो उसको कितना होता गेन? 2.5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ दैट लॉस। तो कितना गेन हो रहा है? 2.5x। सॉरी, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन। तो आप देखो सीपी क्या होता है? एसपी प्लस लॉस। और अगर प्रॉफिट दिया हो तो एसपी माइनस प्रॉफिट, यही होता है सीपी। तो एक बारी क्या है एसपी 600, लॉस कितना है एक्स का, और एक बारी है 1230 माइनस 2.5x, यही होगा। अब दोनों सीपी हैं, दोनों इक्वेट हो जाएंगे। ये इधर माइनस में, इधर आकर प्लस में, तो ये हो गया 3.5x, और 600 इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में, दिए हो गया 630। एक्स की वैल्यू आ गई 630 अपॉन में 3.5, पॉइंट हटा के 10 ऊपर, 5 7 35, 5 2 10, 7 9 63, 90 इंटू 2 कितना हो गया? 180, 90 इंटू 2 180। तो करेक्ट आंसर इज सीपी पूछा है हमने, बस एसपी प्लस लॉस कर दो 180। एक्स की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना हो गया? 780। 780 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, थ्री पार्टनर्स मोहित, पारुल एंड चारू इन्वेस्टेड रुपीज इतना इन अ बिजनेस। इफ दे डिवाइड प्रॉफिट इन द रेशो इन इतना प्रॉफिट, फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय मोहित। तो देखो आपको पता है जो प्रॉफिट होता है वो किस रेशो में डिवाइड होता है? जिस रेशो में उन्होंने पैसा लगाया है। तो रेशो आ गया 48, रेशो 50, 0 से 0 मैंने काट दिया 69। ये क्या है? मोहित, ये पारुल, ये चारू, राइट। अब क्या इसमें कुछ और भी कट रहा है? 48, 54 और 69 में जी 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 3, 3 6 18, 3 1 3, 3 8 24, और ये हो गया 3 2 6, 3 3 9, 16 रेशो 18 रेशो 23। टोटल प्रॉफिट कितना है? 1311। उसमें से किसका शेयर पूछा है? मोहित का। तो वो कितना है? 16 अपॉन में 8 और 8 3 11, 11 और 6 17 का 1 2 3 4 5, 57। क्लियर? अब देखिए ये 57 के टेबल में आता होगा पक्का, तभी तो कटेगा पूरा पूरा, है ना। तो आप देखो ये 570 मतलब 10 से तो ज़्यादा ही। 570 कितना हो गया? 0 7 7 14 का 1, 5 5 10 11, 1140 तो हो गया। लेकिन ये है 1311। अब आप देखिए 57 3 से कितना होता है? 7 से 21 का 1 या 2 या 5 से 15 16 17। इसमें हम 171 और ऐड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 1 का 1, 7 4 11 का 1, 1 1 2 3। इसका मतलब 57 के टेबल में 1311 किस पे आ रहा है? ये 10, ये 10 और ये 3, तो 10 10 और 3 23 पर आ रहा है। क्लियर? अब 6 3 18, अब दो में है 18, तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर सम ऑफ डिजिट कर लो। 6 और 1 7, 7 पंजे 35 का 8, जहाँ पर भी सम ऑफ डिजिट 8 आ रहा है वो आंसर है। यहाँ पर 6 3 9 और 2, 6 3 9 कट गया, बचा 8, यहाँ पर 8 है। 3 और 3 6, 8 6 14 का मतलब 5 है। तो 4th इज द राइट आंसर। कैसे भी कर लो, मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20। इफ़ 2 नंबर्स आर इतना, द थर्ड नंबर इज। देखो 2 नंबर का एवरेज दिया है, 3 नंबर का एवरेज दिया है, 2 नंबर दिए हैं 15 और 25। हम मान लेते हैं तीसरा नंबर भी कितना है? 20। अब डेविएशन देखते हैं। एवरेज कितना है? 20। तो 15 20 से कितना कम है? 5। 25 कितना ज़्यादा है? 5। नेट डेविएशन कितना आया? 0। इसका मतलब जो हमारा थर्ड नंबर है वो कितना है? 20। बात खत्म। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन अब पेपर में आ रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन रिसीव्स ₹5,848 पर मंथ एज सैलरी। ही सेव्स 50% ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ। हिज एक्सपेंडिचर पर मंथ इज। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की सैलरी दी है, 50% बचाता है, तो एक्सपेंडिचर कितने? जब 50% बचाते हैं तो खर्च कितना करता होगा? 50%। एक्सपेंडिचर भी कितना हो गया? 50%। अब जब 50% का मतलब क्या? 1/2, तो 5842 इंटू में 1/2, बस आधा करना है।
2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 2 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं है, मैं इसको पूरा कर देती हूँ। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका क्या मतलब है? ये है 7/10 का क्यूब माइनस 7/100 का क्यूब अपॉन में 7 का क्यूब। यही है। हम क्या करते हैं, 7/10 का क्यूब कॉमन ले लिया हमने। अब क्या बचा यहाँ पे, 1 क्यूब माइनस 1/10 का होल क्यूब अपॉन में 7 का क्यूब। क्लियर? तो ये हो गया 7 का क्यूब अपॉन में 10 का क्यूब। ये हो गया 1 क्यूब माइनस 1/10। 1/10 मतलब 0.1, तो 1 का क्यूब मतलब 1, 0.1 का क्यूब मतलब 0.001। यही होगा इंटू में 7 का क्यूब। ये कट गया। 1 में से 0.001 को माइनस करो, कितना आएगा? 10 में से 1 गया 9, 9 9, 0.999 अपॉन में 1000। इसका मतलब 3 डिजिट के बाद और पॉइंट मतलब और किसके का क्या आंसर हो गया? 999, 3 0 और फिर पॉइंट 0.000999, 3039। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, द इनकम ऑफ Akashi, Bablu and Sindhu is in the ratio इतना, and their expenditure is in the ratio 8:8:15. If Akashi saves 1/4 of her income, then find the ratio of saving of Akashi, Bablu and Sindhu. तो अब हमें क्या निकालना है? उनका सेविंग रेशियो निकालना है। देखिए इनकम कितनी हो गई? इनकम हम साथ में क्या ले लेते हैं? एक्स। 7x, 9x और 12x। और एक्सपेंडिचर कितना है? अब एक्सपेंडिचर के साथ में y ले लेते हैं, 8y और 15y। तो सेविंग्स कितनी हो जाएंगी? बस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो सेविंग्स हो गई 7x माइनस 8y, 9x माइनस 8y और 12x माइनस 15y। बस अगर आपके पास x और y की वैल्यू आ जाए तो आप सेविंग रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब ये x और y की वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से। उन्होंने बोला काशी सेव्स 1/4 ऑफ हर इनकम। अगर वो 1/4 सेव करती तो खर्च कितना करती है? 3/4। इसका मतलब इनकम का 3/4 खर्च करती है, तो खर्च कितना कर रही है? 8y। बस, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x/y इधर, तो 8 × 4 अपॉन में 7 × 3 इधर, 8 4 32, 7 3 21। क्लियर? x की वैल्यू आ गई 32, y की वैल्यू आ गई 21। पुट कर दो 7 × 32। अब मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। 7 2 14, 7 3 21, 22 माइनस 8 1 8, 8 2 16, फिर 9 2 18, 9 3 27, 28 माइनस 8 1 8, 8 2 16, फिर 12 2 24, 12 3 36, 37, 38, 15 1 15 का 1, 15 2 30, 31, 384 माइनस। अब माइनस करो, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 6 गया 5, 56 रेशो। 8 में से 8 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 120। 56 रेशो 120। आगे मैंने सोल्व करा ही नहीं, इधर वैसे 69 ही आ रहा होगा, माइनस करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, a bus is moving at a speed of 59 km per hour. If its speed is reduced by 89%, the new speed of the bus will be. अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया भाई। 59 है स्पीड, जो है वो रिड्यूस हो गई 89%। तो अब बची कितनी? सिर्फ 11%। पहले की कितनी बची है? अब 11%। लो मल्टीप्लाई कर लो, 9 1 9 9 9 और 5 14 का 1 6, 2 के बाद पॉइंट लगा दो। 6.49 इज द राइट आंसर। 6.49 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, at the beginning of a year the population of a city was itna. During the year it increased by 68,471. What was the हाय राम, ये कैसा इतना इजी क्वेश्चन ही कैसे पूछ सकते हैं? इन दोनों को जमा ही तो करना है। एट द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज इतना, ड्यूरिंग द ईयर इट इंक्रीज बाय 68,471। क्या इन्होंने पेपर के अंदर मजाक कैसे कर दिया? लो भाई कर दो प्लस। क्या प्लस नहीं आता है हम लोगों को? 8 7 15 का 1, 9 और 1 10, 4 14, 457 जहाँ पर दिख रहा है। ले, 4th इज द राइट आंसर।
कभी कभार तो डीएसएस भी बिल्कुल ही मजाक कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इतना है, इट हैज़ बिन increasing at a rate of 25% per annum for the past 10 years. What was the difference in the population between 3 years ago and 2 years ago? भाई 3 साल पहले और आज से 2 साल पहले की जो पॉपुलेशन में कितना अंतर होगा। तो हम मान लेते हैं 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो एक्स थी, ठीक है। तो फिर 1 साल बाद कितनी हो गई, 25% बढ़ रही है, 25% मतलब 1/4, तो हर साल 5/4 हो जाती है। तो 3 साल पहले थी एक्स, 2 साल पहले थी एक्स इंटू में 5/4, राइट। फिर एक बारी और 5/4। अब ये हो गई 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, और करंट में कितनी हो जाएगी, इतनी। ये किसके बराबर है, क्लियर। देखिए इतना तो समझ आ गया। अब क्या मैं पहले यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगी, बिल्कुल नहीं। अब आपको निकालना क्या है, इनके बीच का डिफरेंस। तो एक्स इंटू मतलब 5x/4 हो गया ना। ये देखो निकालना क्या है, 5x/4 माइनस एक्स कितना हो गया, x/4, है ना। आपको x/4 निकालना है तो x/4 यहाँ रखो, बाकी सारा इधर ले जाओ। 2 4 ऊपर आएंगे, 3 5 नीचे। 5 1 5, 5 2 10, फिर 5 1 5, 5 2 10, फिर 5 1 5, 5 2 10, तो एक ज़ीरो बच गया। तो ये हो गया 12 इंटू 2 टू द 4, 4 टू द 8 इंटू 4 4 द 16, और यहाँ पे ये ज़ीरो भी था। तो 16 8 ज़ा 8, कुछ भी कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, 16 8 ज़ा 128 इंटू में 120, ज़ीरो का ज़ीरो, 12 8 ज़ा 96, जहाँ पर 60 दिख रहा है वही आंसर है, क्लियर। थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन बाय द सेकेंड हैंड कार फॉर रुपीज़ इतना एंड स्पेंड 64,000 ऑन इट्स रिपेयर, व्हाट शुड बी इट सेलिंग प्राइस इफ़ ही वांट्स टू अर्न अ 9% प्रॉफिट। देखो अब आपका सीपी ये नहीं रहा, अब आपका सीपी क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर। तो ये 0 0 0, 4 और 4 8, 6 3 9, 4,98,000 आपका हो गया सीपी। इस पर आप 9% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो अब इसका 109% कमाना चाहते हो। बस 2 0 से 2 0 कट गई। अब आप बताइए मुझे लास्ट में कितने ज़ीरो दिख रहे हैं, 1, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। सोल्व भी नहीं करूँगी मैं तो, फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज ₹318 फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। द सम इज, देखो सिंपल इंटरेस्ट है इतना 8 साल में 3% पर एनम पर, तो बस फॉर्मूला लगा दो, ऐसा ही इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपन में 100। कितना है ऐसा ही, 318। प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, रेट कितना है 3%, टाइम कितना है 8 years अपन में 100। 3 1 3, ना जाने की जरूरत, 3 6 18। क्या ये 8 की टेबल में आता है, देख लेते हैं। 8 1 8, बचा 2, 26 नहीं आता, तो लेकिन यहाँ से काट देते हैं। 4 2 8, 4 25 था, 2 से जा रहे 53 पर, तो प्रिंसिपल आ गया 53 इंटू में 25, 25 3 ज़ा 75, 5 यहाँ 7 कैरी, 25 5 ज़ा 125 और 7 132, 1325 इज़ द राइट आंसर। वैसे तो करना की ज़रूरत ही नहीं, 25 को जब भी हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट या तो 25 होंगे या 50 होंगे या 75 होंगे या 2 0 होंगे, तो बस उसमें से 25 ही दिख रहा है, और जो कि यहाँ पर है। 2 cubes each of side 7 centimeter are joined together by keeping them side by side to form a cuboid. What is its volume? देखो 2 क्यूब्स थे ऐसे, ये तो क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। उनको ऐसे साथ साथ रख दिया, क्लियर। ये भी साथ था, ये भी साथ था, तो लेंथ हो गई 14, विड्थ हो गई 7, हाइट हो गई 7, क्लियर हो गई। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ या विड्थ इंटू हाइट, तो 14 इंटू 7 इंटू 7। अब आप देख लीजिए, 7 7 ज़ा 49, 9 4 ज़ा 36,
यूनिट डिजिट आ रहे 6, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अब बचा इन दोनों में से सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं। 4 और 1 5, 7 7 द 49, 49 का मतलब सिर्फ 4, 5 4 द 20 का 2। यूनिट डिजिट आ रहा है 2, यहाँ पर देख लेते हैं। 6 और 6 12, 12 का मतलब 3, 8 3 11 का मतलब 2। यहाँ पे 8 और 8 16 का मतलब 7, 7 और 6 13, 13 का मतलब 4। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, the given chart shows the number of students in class 5, in class 7, 8 and 9 and class 10 who got first division, second division and थर्ड डिवीजन। ग्रीन वाला फर्स्ट डिवीजन है, ब्लू वाला सेकंड डिवीजन है और येलो वाला फेल है, मतलब थर्ड डिवीजन नहीं, फेल। ठीक है, अब इस चार्ट को पढ़ना और देखना आंसर क्या होगा। विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड। सबसे कम कहाँ पर पास हुए हैं, अब आप बताइए। तो हम देख लेते हैं कहाँ पर कितने बच्चे पास हुए हैं। 45 और 45, 90, 90 में से 15 गया, 90 में से 15 गया, कितना हुआ 75। फर्स्ट में 75 बच्चे पास हुए हैं। ये 110, 110 में से 100 गया, 110 में से 10 गया 100। दूसरे में 100 बच्चे पास हुए हैं। 100, 60 और 40 100, और ये 20 फेल हो गए। अरे तो ये मैं क्या कर रही हूँ, टोटल स्टूडेंट थोड़ा ना, देखो आपको इन दोनों को जोड़ के देखना है कितने बच्चे पास हुए हैं। विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड। सीधा सीधा 45 और 45 90, पहली क्लास में 90 बच्चे पास हुए हैं, दूसरे में 110, तीसरी में 100 और चौथी में भी 5 और 5 10, 5 4 9 10 का 100। तो सबसे कम बच्चे कौन सी क्लास में पास हुए हैं, क्लास 7 में। क्लास 7 इज़ द राइट आंसर, है ना। क्लास 7 इज़ द राइट आंसर। Question number 14. The capacity of a cuboidal tank of water is 60,000 liters. Find the breadth of the tank if the length and depth are respectively. तो देखो इसमें सीधा सीधा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम होता है। तो आपको वॉल्यूम भी दिया और ये भी दिया, तो लेंथ कितना है 2.5, विड्थ आपको निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है, हाइट कितनी है 10। लेकिन सारी बात कहाँ अटक गई, ये लीटर्स में और ये मीटर में, ये लीटर में और ये, तो आपको याद होना चाहिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब। तो 60,000 लीटर इज इक्वल्स टू 60,000 अपन में 1000 मीटर क्यूब। 3 0 से 3 0 कट गई, आंसर आ गया 60। यहाँ पे आ गया 60, पॉइंट हटा के 10 नीचे, 10 से 10 कट गया, विड्थ आ गई 60/25, 5 5 ज़ा 25, 5 12 ज़ा 60। तो बस 5 to the 10, 2.4 is the right answer. Question number 15. Amit can take one wooden table in 2 days and Gopal can make the same table in 4 days. तो भाई यहाँ पे बात हो रही है काम की, तो अमित है, ये गोपाल है, ये एक काम को 2 दिन में करता है और ये उसी काम को 4 दिन में करता है। अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो इन हाउ मैनी डेज विल दे मेक 162 टेबल ऑफ द सेम काइंड। तो पहले आप देखो एक टेबल बनाने में कितना समय लगेगा। टोटल वर्क हो गया 4, मतलब एक टेबल बनाने में कितना काम हो रहा है 4 यूनिट का। एक टेबल बनाने में कितना काम हो रहा है 4 यूनिट का। तो ये हो गया 2 2 द 4, 4 1 द 4। टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है 3 यूनिट। 4 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे 4/3, है ना। तो एक टेबल बनाने में इतना समय लग रहा है, तो 162 बनाने में कितना लगेगा, 162 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 द 15, 3 4 द 12, 4 4 द 16, 5 4 द 20, 21, 216 दिन। कितना लगेगा 216 दिन। क्वेश्चन नंबर 16. 2 pipes P and Q can together fill a cistern in 4 hours. ये P, Q और P plus Q, ठीक है। P plus Q को कितने लगते हैं 4 घंटे। इफ पाइप P alone can fill the cistern in 8 hours, how long would pipe Q alone take? देखो अगर ये इसका आधा है ना, तो यहाँ पर भी सेम ही टाइम लग रहा होगा, ये सीधा सीधा होता है, 8 आंसर होगा। लेकिन हम करके देख लेते हैं। टोटल आपका एलसीएम हो गया 8, इसका मतलब P रोज कितना काम कर रहा है 1 यूनिट,
क्यू पी और क्यू मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4 टू ज़ 2 यूनिट। तो इसका मतलब उसमें से क्यू कितना कर रहा होगा, 1 यूनिट। भाई 2 में से 1 पी कर रहा है तो 1 जो बाकी का बचा 1 वो कौन कर रहा होगा, क्यू। तो बस क्यू जो है वो एक काम 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है, तो 8 यूनिट काम करने में कितनी देर लगेगी, 8 घंटे। बस। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यू टू अ 55% डिक्रीज इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेज बाय 55%। ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल लेवल ऑफ प्रोडक्शन एज्यूमिंग प्रोडक्टिविटी पर वर्कर पर आवर रिमेन्स द कांस्टेंट। भाई एक बात समझना, ये वही है खर्चे वाला पैसे वाला कुछ भी समझ लो आप, ठीक है। जैसे एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, है ना। तो ऐसे ये क्या है, लोग मैन पावर इंटू में वर्किंग आवर्स इज इक्वल्स टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मैन पावर 55% घट गई। जैसे ही अगर वर्किंग आवर सेम रखेंगे, वर्किंग आवर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, 55% घट जाएगा, यही उन्होंने बोला है। तो अब हमें इसको वापस 100% तक पहुंचाना है। क्या करना है, वापस 100% पहुंचाना है, मतलब 45% बढ़ाने की ज़रूरत है। किस पर, 55 पर। तो अब ये सारा हम कहाँ बढ़ाएंगे, वर्किंग आवर्स में। अब ये सारा हम क्या कहाँ बढ़ाएंगे, वर्किंग आवर्स में। तो 45 बढ़ाने की ज़रूरत है किस पर, 55 पर। तो बस इसका परसेंटेज निकाल दो, 5 11 सा 5 9 सा 900/11%। ठीक है, तो ये हो गया। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, क्या हो गई, अब मैन पावर कितना रह गया, 55% डिक्रीज हुआ तो मैन पावर कितना रह गया, 45%। तो आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी कितना रह गया, 45%। अब 45% को वापस कितना बनाना है, 100%। तो क्या करना पड़ेगा, 55% बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 55 बढ़ाना है किस पर, 45 पर। बस इतना ही समझना था, समझाया बिल्कुल सही था, लेकिन ये क्या हो गया था, 55% डिक्रीज हुआ तो बचा कितना है, 45%। बस इंटू में 100, 5 9 ज़ा 45, 5 11 ज़ा, ये हो गया 1100 बटे में 9%। तो 9 1 ज़ा 9, बचा 2, 9 2 ज़ा 18, बचा 2। बस ये 122 2/9, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, car M takes 7 hours to travel from point A to point B. It would have taken 8 hours if the same car had traveled the same distance at a speed that was 15 km per hour less than its original speed. What is the distance between point A and B? देखो M जो है उसको 7 घंटे लग रहे हैं A से B तक जाने में. It would have taken 8 hours if the same car had traveled the same distance at a speed that was 15 km less than the original speed. है ना, अगर पहले वाली स्पीड से 15 किलोमीटर कम होता तो उसको क्या लगता, 8 घंटे लगते, तो मतलब 1 घंटा ज़्यादा लगता। समझ आ रहा है। तो हम मान लेते डिस्टेंस कितना है, d। तो पहले टाइम लग रहा था, देखो डिस्टेंस हमने मान लिया d, पहले टाइम लग रहा था 7, अब टाइम लग रहा है 8, और दोनों में से यहाँ पर स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर कम हो गई, तो d/7 माइनस d/8 बराबर है 15, है ना। d/7 माइनस d/8 बराबर है 15। एलसीएम ले लो, 8 7 से 56, तो ये हो गया 8d माइनस 7d बराबर है 15। तो d बराबर है 15 इंटू में 56। बस, तो 15 6 ज़ा 90, 0 यहाँ 9, यहाँ 15 5 ज़ा 75 और 9 84, 840 किलोमीटर इज द राइट आंसर। 840 किलोमीटर इज द right answer. Right? Question number 19. A scheme like buy 18 get 2 free on the same kind of article with some marked price attached. देखो इसमें सीधा सीधा है, जो टोटल है वो मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस हो गया 20, डिस्काउंट हो गया 2/20 इंटू में 100%, 2 10 ज़ा 20, 0 से 0 कैंसिल, 10%, डिस्काउंट कितना हो गया, 10%. Question number 20 and the last question of this video. The average of the square of first 91 नेचुरल नंबर. तो देखो मैंने आपको एवरेज का फॉर्मूला बताया था.
पहले आप सम का फॉर्मूला देखो, वो क्या होता है, n×n+1 2n+1/6। एवरेज के लिए क्या करते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं, n से n कट गया, बस यही एवरेज है। तो 91+1 92 इंटू में 91 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 9 2 ज़ा 18 182 + 1 183/6 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 और ये 8 और एक 3 से जाते हैं, 3 6 ज़ा 18 3 1 ज़ा 3। आंसर आ गया 46 इंटू में 61। आप देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 6 1 ज़ा 6, सिर्फ एक में ही 6 है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो हम मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।